हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 लेक्चर नंबर पार्ट 2 है बच्चों। इसमें आपको पता ही है जितने सारे ऑब्जेक्टिव आज तक बच्चों अभी तक 2025 तक जितने सारे बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बच्चों उसका हल कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक है बच्चों। ठीक है, आप लोग वीडियोस में बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का हल कराया जाएगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, एकदम आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से। आप पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 में जाके देखेंगे। ठीक है, तभी पार्ट 2 में आएंगे। ये पार्ट 2 लेक्चर है, समझे बच्चों। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा बच्चों, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर का कराया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर नंबर 2 का है बच्चों आपका। चलिए, कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं, एक्स निर्देशांक को ही एक्स नियामक कहते हैं, वाई निर्देशांक को ही वाई नियामक कहते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक पूछा है बच्चों, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे क्या होगा बच्चों? सबसे पहले बना देंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे बच्चों। ये हुआ एक्स अक्ष हुआ बच्चों, ये हुआ वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पे रहता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल। ठीक है, कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का बच्चों, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु रहेगा, मान लीजिए ये बिंदु आपका बच्चों पी बिंदु है, ये बिंदु पी है। तो बताओ बच्चों, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु रहेगा, कल बताए थे ना, उसका निर्देशांक होता है, आपको बता दें, 0, सॉरी बच्चों, एक्स कॉमा 0। क्या होता है? एक्स कॉमा 0। याद रखिएगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे होगा बच्चों, वाई अक्ष पे होगा, तो उसका निर्देशांक होता है बच्चों 0 कॉमा वाई, क्योंकि पहला जो होता है बच्चों एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, और एक्स निर्देशांक यहाँ पे क्या है बच्चों? 0। और यहाँ पे देखो वाई निर्देशांक 0। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगर बिंदु एक्स अक्ष पे हो, उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। अगर बिंदु एक्स अक्ष पे हो, समझे बच्चों, अगर एक्स अक्ष पे हो तो वाई निर्देशांक 0 होगा, अगर वाई अक्ष पे हो तो एक्स निर्देशांक 0 होगा। और अभी बता दिया आपको, वाई नियामक किसे कहते हैं बच्चों? वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को वाई नियामक कहते हैं। वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक बोले या वाई नियामक। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए कौन सा अक्ष बोला है? एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है बच्चों? यहाँ पे आपको पता चल चुका है एक्स कॉमा 0। कौन सा? एक्स कॉमा 0। तो बताइए इसमें से वाई कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, वाई निर्देशांक यही वाला है, वाई नियामक। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि आपको वाई नियामक पूछा है। वाई नियामक का मतलब होता है बच्चों वाई निर्देशांक, दूसरा वाला वाई निर्देशांक होता है। और एक्स अक्ष पूछा, एक्स अक्ष पर पूछा है। अगर वाई अक्ष पे पूछता तो ये वाला आंसर होता है बच्चों। ठीक है, ये वाला वाई। फिलहाल हम लोग इस बिंदु को नहीं देखेंगे, इस बिंदु को देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल करते हैं बच्चों, कल भी बताए हैं। जो बच्चे कल नहीं देखे हैं, पहले कल वाला वीडियो देखें बच्चों, जो पिछले लेक्चर पार्ट 1 का वीडियो देखें। बिंदु -2, -5 का भुज है। तो बच्चों माइनस कॉमा माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस किस में होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको बताए थे माइनस माइनस होता है आपका तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। इसी में आपका दोनों चीज माइनस होता है, एक्स भी माइनस होता है और बच्चे वाई भी माइनस में होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे बच्चों माइनस, सॉरी इस क्वेश्चन में पूछा है -2, -5, -2, -5 का भुज बताएं। तो याद रखिएगा, -2, -5 का भुज, इसको बोलते हैं बच्चों भुज। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं। ठीक है, एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है क्या बच्चों? आपको भुज पूछा गया है, तो भुज कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भुज पूछा। अगर वाई कोटि पूछता तो आपका आंसर होता है -5। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको चित्र बनाना होगा। रेखा कहता है y बराबर 4, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक्स अक्ष। याद रखिएगा ये एक्स अक्ष है,
और ये है y अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष। कहता है रेखा y बराबर 4, बच्चों y बराबर 4 यहाँ ले लेते हैं, y बराबर 4, ये y बराबर 4 है, ठीक है। तो इससे एक हम लोग रेखा गुजार देते हैं, ये रेखा गुजर गया ना, ये आपका रेखा है, क्या है बच्चों, रेखा। हमने y बराबर 4 लिया है, y वाला लाइन ये है बच्चों, ये y अक्ष है। अगर y अक्ष y दिया हुआ है तो y अक्ष पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो y का मान 4 लिख देंगे और इसमें एक रेखा खींच देंगे या आलेख खींचे, रेखा बोलो या आलेख बोलो, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद पूछा है आपको कि निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी, इसमें से कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगी। तो बच्चों आपको याद रखिएगा, सभी का आप निर्देशांक लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4,2, ए का क्या लिखा हुआ है बच्चों 4,2, तो 4 मान लीजिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ये है वह 2 और ये हुआ 4, ठीक है, ऐसे। तो 4,2 बोला है बच्चों, 4 पहले x कितना है 4 है, तो 4 ये हुआ बच्चों, 2 कहाँ, तो ये वाला हुआ, ये हुआ 4,2। ये कौन सा है बच्चों, ए बिंदु का, ए का निर्देशांक लिख दिए। उसी तरह बी का लिख देते हैं 2,4, 2,4, ये 2,4 इसका हुआ, 2 और 4 तो यहाँ पे है, देखिए 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, इसका निर्देशांक यहाँ हुआ 2,4, ठीक है। और भी है बच्चों 4,0, 4,0, 4 कहाँ है बच्चों, x कितना है 4 और 0 बोला बच्चों, इसका मतलब ये वाला बिंदु जो है इसी जगह होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसी का निर्देशांक होता है 4, क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे हो उसका y निर्देशांक क्या होता है 0, यहाँ पे y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब बिंदु x अक्ष पे होगा। तो बताइए इनमें से ये कौन सा बिंदु है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ये सी वाला दिए हैं, और ये कौन सा है, ये बी वाला है। तो बताइए इनमें से कौन सा बिंदु है जो इस आलेख से होके गुजरा है, इसमें से कौन सा बिंदु है जो इस आलेख से होके गुजरा है। तो एक ही एकमात्र ऑप्शन है बच्चों, यही एक ऐसा बिंदु है 2,4 जो बच्चों इस रेखा से आलेख से होके गुजरा है, यही एक बिंदु है जो इस रेखा से आलेख से होके गुजरा है। तो याद रखिएगा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर आपका 2,4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बच्चों इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा x अक्ष पर। तो बच्चों आपको बताए थे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये x वाला है, ये y है। तो कौन सा बिंदु बोला है, कौन सा अक्ष बोला है, x अक्ष पर। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा बच्चों, उसका y वाला निर्देशांक, y निर्देशांक या कोटि बोलो उसका 0 होता है। x अक्ष पे जो भी बिंदु रखोगे बच्चों, ये मान लीजिए x अक्ष पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को कुछ भी मान लेते हैं बच्चों, a मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये वहाँ ए में ऑप्शन में है ना, ए को हटा ही देते हैं ना, तो आपका ये पी बिंदु मान लिए। तो अगर ये बिंदु x अक्ष है बच्चों, इसका मतलब x होगा, पहले x लिखा जाता है तो x होगा, लेकिन ये बिंदु x अक्ष पे है तो इसका y वाला क्या होगा बच्चों 0। उसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए कोई बिंदु y पे होगा तो इसका मतलब x क्या होगा बच्चों, इसका 0 होगा, पहले x लिखा जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए 0 पहले लिख दिए। और y में है तो y लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है बच्चों x अक्ष, तो x अक्ष कौन सा होगा बच्चों, ये वाला होगा x अक्ष वाला। तो कौन सा होगा x, 0, x अक्ष पे क्या होगा बच्चों x, 0। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, x, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों ये आपका प्लस है, ये भी प्लस, दोनों प्लस में दिया हुआ है, 7 भी प्लस में है, 10 भी प्लस में है। प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में, आपको बता चुके हैं बच्चों, प्लस प्लस प्रथम में होता है, और माइनस प्लस द्वितीय में होता है, तृतीय में क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। सभी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपको पूछा गया है प्लस प्लस, प्लस प्लस किस में है, इसमें है, तो इसमें होगा आपका प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। क्वेश्चन समझना बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले x अक्ष बना लेंगे और ये y अक्ष बना लेंगे। तो y अक्ष पर सभी बिंदु का, पहले y अक्ष का निर्देशांक लिख देते हैं बच्चों। कहता है बिंदु कहाँ पे है, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। y अक्ष पे जितने भी बिंदु होगा बच्चों, जितने भी बिंदु होगा, ये बिंदु यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो,
सभी जितने भी बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला, सबका निर्देशांक होगा 0, क्या होगा बच्चे? 0, 0, सबका निर्देशांक ये होगा। एक्स अक्ष, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो वाई वाला 0 होगा, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला 0 होगा बच्चों, इसीलिए 0, लेकिन क्या पूछा है इसमें से? वाई अक्ष पर बच्चों, ये वाई अक्ष पर ये सभी बिंदु है, ये सभी बिंदु वाई अक्ष का है, ठीक है, ये वाई अक्ष का। लेकिन यहाँ पे पूछा है भुज, बच्चों भुज कौन सा होता है? एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो पहला वाला बच्चों यही होता है आपका एक्स निर्देशांक, पहला वाला ही भुज कहलाता है, एक्स निर्देशांक को ही भुज कहते हैं। तो पहला वाला यहाँ पे क्या है? 0, इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि वाई अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है, और एक्स निर्देशांक को ही क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले आपका ड्रॉ करना होगा कि बच्चे यहाँ पे माइनस है, फिर कॉमा, 5 किस में है? प्लस में है। सर ये तो प्लस में है, माइनस कॉमा प्लस, बच्चों माइनस कॉमा प्लस तो द्वितीय में होता है, सेकेंड वाला, ठीक है, पहला वाले में तो प्लस प्लस होता है, दूसरा वाले में तो माइनस प्लस होता है, तीसरा वाले में तो माइनस माइनस होता है, चौथा वाले में प्लस प्लस होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मैच करिए। तो यहाँ पे लिखा माइनस प्लस कहाँ है? यहाँ पे, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु 4, रेखा 2x - 3y = 5, रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान निकालिए। किसका मान निकालने के लिए कहता है बच्चों? a का मान निकालिए। आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको नजरें जमा के बैठना है। क्या कहता है? आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 5, कहता है a का मान निकालिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4, सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4, पहला वाले को हम लोग बोलते हैं x और दूसरा वाले को बोलते हैं y। इसका मतलब बच्चों x का मान कितना है? सर x का मान कितना है बच्चों? 4। x का मान कितना है बच्चों? 4। x की जगह 4 रख दिए, क्योंकि पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरा वाले को y। तो x का मान कितना है बच्चों? 4। ठीक, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक। उसके बाद 3 लिखेंगे और y लिखा हुआ है बच्चों, y, और y का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे a, तो y के जगह हम लोग a लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? a लिख देंगे, ये हो गया है। उसके बाद लिख देंगे यहाँ बच्चों 5, क्या लिख देंगे? 5। बच्चों 4 दूनी 8, 2 गुने 4, बच्चों ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 2 गुने 4 कितना होगा बच्चों? 4 दूनी 8, बीच में माइनस 3 गुना a -3a = 5, ये हुआ आपका। यहाँ से a का मान बच्चा निकाल लेगा बच्चों। कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं कीजिएगा बच्चों, 8 है, इस 5 को उठा के इधर लेके आएंगे बच्चों। कोई चीज़ ब्रैकेट बराबर के उधर उस साइड है बच्चों, उसको उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये -3a बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस ले हो जाएगा, ये +3a हो गया। इसको इस साइड लेके आएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। इधर कितना होगा बच्चों? 3a हो गया, ठीक है। और ये गुना में है, 3 क्या होगा बच्चों? जब भी कोई चीज़ गुना में होता है, यहाँ पे गुना है, गुना में होगा तो ये भाग में आ जाएगा, 3, 3/3, a का मान निकला। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक कितने बार में बच्चों? एक बार में कट गया, तो a का मान आया आपका 1। a का मान कितना है बच्चों? 1। ये आपका रहा सही आंसर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पे देखिए a का मान 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल रेखाओं x = 2 और y बराबर क्या दिया हुआ बच्चों? y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इतना करने जरूरी नहीं है, फिर भी कर देते हैं। यहाँ पे x का मान कितना दिया बच्चों? +2, और y का मान कितना है बच्चों? -3। ये तो y वाला लाइन ये है, और माइनस वाला रहेगा बच्चों, इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ पे ले देते हैं। y का मान कितना लिखा हुआ है? -3। तो आप क्या करोगे? y का मान -3 लिखा हुआ है तो -3 लिख देंगे। अब दोनों को मिलाएंगे बच्चों, ये x वाला है, ऐसे इधर लेके आएंगे, ये y वाला यहाँ से लेके आएंगे, दोनों यहाँ मिलाएंगे बच्चों। इस बिंदु का निर्देशांक होगा कितना? पहले x वाला लिखा जाता है 2, फिर बाद में y वाला लिखा जाता है -3।
2 कॉमा -3 यही प्रतिच्छेद बिंदु है। तो 2 कॉमा -3 कौन सा ऑप्शन में है? 2 कॉमा -3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। लंब की लंबाई बताइए। कहाँ से डाले? एक्स अक्ष पर डाले गए। कहाँ से बच्चों? 13,19 से एक्स अक्ष पर। तो आराम से बता सकते हैं आप, ये वाई अक्ष हुआ आपका, ठीक है, और ये वाई वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कितना दिया है बच्चों? 13,19। एक्स कितना है सर? एक्स 13, ठीक, और वाई कितना है? वाई है 19, 13। तो यहाँ पे एक्स 13 ले लेते हैं, ये एक्स 13 है, और वाई यहाँ पे 19 ले लेते हैं, ये वाई 19 है। दोनों को मिला देते हैं, इस बिंदु को मिला देंगे, ये दोनों बिंदु मिला देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसी को बोलते हैं बच्चों 13,19। ये निर्देशांक हो गया 13,19। अब कह रहा है यहाँ पे, कहता है वो एक्स अक्ष पर डाले गए लंब। क्या बच्चों? एक्स अक्ष पर डाले गए लंब। तो एक्स अक्ष पर कौन सा लंब डाला गया है? देखो ये वाला लंब, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, ये वाला लंब, इसकी लंबाई क्या होगा बच्चों? इसी की लंबाई पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 19। पता है निर्देशांक का मतलब क्या होता है? वाई निर्देशांक का मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है बच्चों? 19 है। तो ये भी कितना होगा? 19 होगा। कहता है एक्स अक्ष पे, इस बिंदु से, मान लीजिए ये पी बिंदु है, पी बिंदु से इस एक्स अक्ष पर एक लंब डाले हैं, ये लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका लंब। और इस लंब की लंबाई कितना होता है सर? जितना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये लंबाई होगा। तो कितना लंबाई है? 19। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। कहता है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आराम से आप बता सकते हैं बच्चों, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। आपने बारी बारी से इसमें x और y का मान रखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं बच्चों। आपने हम सारा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ए में ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? 2,2। इसका मतलब y बराबर हुआ 2x - 3, 2x - 3। तो y का मान कितना है? 2। बच्चों यहाँ पर पहला वाला y होता है, दूसरा वाला क्या होता है? सॉरी, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y होता है। तो यहाँ पे y का मान 2 रख दिए बच्चों, और x का मान भी कितना है? 2। यहाँ पे x है ना बच्चों, 2 गुना 2, x का वैल्यू 2 रख दिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में गुना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। -3, तो बच्चों 2 बराबर 2 दूनी 4 -3 कितना है बच्चों? 2 बराबर 4 में 3 घटाएंगे 1। क्या 2 1 के बराबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत। इसी तरह चेक करते जाएंगे बच्चों सारा ऑप्शन। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, एक बार और चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लीजिए, क्या है? 4,1। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 4,1। तो बच्चों आपका इक्वेशन समीकरण लिख देना है 2x - 3। ये आपका समीकरण है, ये आपका क्या है? समीकरण है। अब y का मान रखेंगे बच्चों। y का मान कितना है? यहाँ पे 1, दूसरा वाला y का मान होता है। और x का मान कितना है सर? 2 गुना x का मान कितना है? 4। यहाँ पे -3 लगाएंगे, तो 1 बराबर 4 दूनी 8 -3। बच्चों 1 बराबर 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 5। तो ये कट जाएगा बच्चों। क्या दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा बराबर, इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? गलत। उसी तरह बच्चों ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। हम यहाँ पे आइडिया लगा लिए बच्चों, अपने हमने कैलकुलेशन कर चुका हूँ, अभी जस्ट किया हूँ बच्चों। कैसे? आप देखिए ये वाला मैच कर रहा है, क्योंकि ये दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं डायरेक्ट। आप सी नंबर खुद से करोगे तो भी मैच नहीं करेगा बच्चों। LHS RHS दोनों बराबर होगा, दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब वो बिंदु क्या करेगा बच्चों? उससे होकर गुजरेगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आप क्या करो? सारा ऑप्शन को उसमें बैठाओ, इस समीकरण में बैठाएंगे। अगर ये समीकरण में कोई एक ऑप्शन बैठ गया, जो बैठ गया बच्चों, जिसका दोनों तरफ सेम आ गया, बराबर के दोनों तरफ सेम हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया, उसका वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब डी, ऑप्शन नंबर डी रख के देखते हैं। देखिएगा इसमें, देखिए सेम आएगा। आप देखिएगा बच्चों, आपका समीकरण क्या है? y बराबर 2x - 3। y बराबर क्या है? 2x - 3। अब बस कुछ नहीं, y का मान कितना है बच्चों? y का मान 7 है, ठीक है। उसके बाद 2, x का मान कितना है बच्चों? 2 गुना 5, यहाँ x का मान 5 है -3, ठीक है। 7, 5 दूनी 10 में से 3 घटाएंगे बच्चों, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 7। क्या दोनों बराबर हो गया?
क्या LHS बराबर हो गया, किसका बराबर हो गया बच्चों, RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया, यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए कैसे बनाया जाता है, इतने आसान से बच्चों आसानी से बना लेंगे, थोड़ा सा भी बेसिक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसको तो प्रॉब्लम होगा ही, उसको आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए आपको। ठीक है, चलिए क्या कहता है, यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो कहता है बिंदु बी का निर्देशांक बताइए। बहुत ही आसान है बच्चों, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु बी है बच्चों, ये बिंदु बी है ना। कहता है बिंदु बी से बच्चों, बिंदु बी से एक्स अक्ष पर, बच्चों बिंदु बी से एक्स अक्ष तो ये वाला है, तो बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, ये बच्चों ये लंब डाल दिए, और कहता है डाले गए लंब की लंबाई कितना है 10, यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों 10। ठीक है, इसका मतलब बच्चों, और क्या कहता है बिंदु, यहां पे देखिए बच्चों, एवं वाई अक्ष पर, इसी बिंदु से बच्चों, इसी बिंदु से वाई अक्ष पर डाले गए लंब, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ बच्चों, इसकी लंबाई दिया हुआ है 5, वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ बच्चों 5। तो आपको बताए थे बच्चों, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा सर 5, इसका मतलब यहाँ का निर्देशांक कितना होगा बच्चों 5। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 10 होगा सर, आपने बताया था, तो ये 10, तो यहाँ का निर्देशांक कितना होगा बच्चों 10। तो आराम से इस बिंदु को बी का निर्देशांक लिख सकते हैं बच्चों। पहले क्या लिखा जाता है एक्स वाला, और एक्स कितना है बच्चों 5, और वाई कितना है बच्चों 10, तो ये 10 लिखा हुआ 5,10। तो कौन सा ऑप्शन, यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ बच्चों। ठीक, आपका बेसिक अगर ठीक रहेगा ना, आराम से बना लोगे, जैसे हमने समझाया, अगर आप समझ गए होंगे बच्चों, हर किसी को समझ में आ जाएगा जिसको थोड़ा सा भी बेसिक ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 5,10, 5,10 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन बैंक में अगर क्वेश्चन अगर 10,5 दिया हुआ रहेगा बच्चों, तो आपका समझो गलत है, यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, उसमें गलत भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। देखो ना बच्चों, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से रिपीट आ गया, इसी तरह आते रहेगा। आप बस सारा वीडियो सारा क्वेश्चन देख लेना है, प्रैक्टिस करना खुद से, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए, कहता है 2√2 - 2 -2 इसका किस चतुर्थांश में होगा। ये भी माइनस में है बच्चों, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, और दोनों माइनस किस में होता है आपको बता चुके हैं, तृतीय में होता है बच्चों, दोनों माइनस तृतीय में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसीलिए आप फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2√7 बच्चों, ये तो प्लस में हो गया पहला, और ये दूसरा वाला क्या है माइनस, प्लस कोमा माइनस, ये तो चतुर्थ में होता है, किस में होता है चतुर्थ में, प्लस और माइनस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी है बच्चों। वाई अक्ष से बिंदु क्या कहता है, पहले बिंदु बना लीजिए बच्चों, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, कहता है वाई अक्ष है, और एक्स का मान कितना दिया बच्चों, एक्स का मान दिया है, और ये वाई का मान, एक्स का मान 12 दिया है तो 12 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और वाई का मान कितना दिया है 14 दिया हुआ है, 14 रख देंगे, ये वाई का मान 14 तो रख दिए। अब दोनों को मिलाएंगे बच्चों, ये ऐसे ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ का निर्देशांक कितना होगा 12,14। ये लिखने के लिए आप सीख गए होंगे ना। ठीक है, लिखने के लिए सीख गए होंगे। कहता है वाई अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या है बच्चों, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। वाई अक्ष से दूरी कौन सा होगा बच्चों, ये कौन सा अक्ष है जल्दी बताओ, ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, मतलब इस बिंदु का वाई अक्ष, इस बिंदु ये जो बिंदु है बच्चों, इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी क्या पूछ रहा है, इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी। बताओ बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, इस निर्देशांक का मतलब समझते हो, यहाँ अगर 12 लिखा हुआ मतलब यहाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 12। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना 5। ठीक है, अगर यहाँ 12 है तो इसलिए 12 लिखें बच्चों, अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, इसीलिए कहता है वाई अक्ष से दूरी कितना होगा बच्चों 12, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 12, क्योंकि ये 12 तो ये भी 12, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर इसी जगह पूछता आपको एक्स अक्ष से दूरी, बच्चों एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है बच्चों, बताइए कितना है 14, तो ये भी कितना होगा 14, तो इसका आंसर
14 आता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। बिंदु -6, -8 की कोटि है बच्चों। -6, -8 पहला वाला क्या बोलते हैं बच्चों? भुज बोलते हैं, आपको पता ही है। दूसरा वाला क्या बोलते हैं बच्चों? कोटि बोलते हैं। और कोटि कितना है बताइए? कोटि कितना है? -8 है। और भुज कितना है? -6। लेकिन आपको पूछा है बच्चों क्या? कोटि पूछा है, तो कोटि कितना होगा? -8 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, -8 होगा इसका कोटि। अगर भुज पूछता तो -6 होता। ठीक है। हेलो। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? इनमें से कौन सा बिंदु है जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? बच्चों द्वितीय के लिए क्या होता है बताइए? द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या होता है आपका? याद है ना? माइनस कॉमा प्लस। ये माइनस कॉमा प्लस जहां मिल जाएगा इसका मतलब वही ऑप्शन सही है। इसमें तो दोनों प्लस में है, प्लस कॉमा प्लस। देखिए बच्चों दोनों प्लस में। इसमें क्या है? माइनस कॉमा प्लस। देखिए मिल गया ना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया बच्चों? दूसरा ही नंबर मिल गया, माइनस कॉमा प्लस। यही ऑप्शन आपका सही है, माइनस कॉमा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के आलेख चित्र पर है? ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका बच्चों, कुछ देर पहले इसी लेक्चर में। लगभग 35 या 36 नंबर क्वेश्चन में होगा, 34 में ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। फिर से कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ऐसा नहीं, लेकिन टाइप सेम है बच्चों, टाइप सेम है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। आप बस कुछ नहीं करोगे बच्चों। यहाँ पे कहता है x बराबर 2। क्या कहता है? x बराबर 2। ये x बराबर 2 है बच्चों। यहाँ का निर्देशांक क्या लिखोगे बताओ तो? x बराबर 2 का निर्देशांक कितना लिखेंगे सर? x में है, x अक्ष पे कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक कितना होता है? 2,0। ठीक है बच्चों, x,0। यहाँ x का मान कितना है? 2,0। ये x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा उसका y वाला निर्देशांक 0 होता है। और यहाँ पे एक आलेख खींच लेंगे। ये क्या है बच्चों? ये आलेख है। ये आलेख है आपका, ये आलेख। ठीक है, ये आलेख कहता है इस आलेख में कौन कौन बिंदु है, इनमें से कौन सा बिंदु है? तो सारे बिंदु को दिखाएंगे बच्चों। पहला बिंदु देखिए, ये 2,0। क्या 2,0 इस रेखा पे 2,0 इस रेखा पे आ चुका है बच्चों? इसका मतलब ये भी सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2,1 बच्चों। x कितना है? 2 और 1। y कितना है? 1 बच्चों। x2 यहाँ पे है ना, x2 यहाँ है, y1 यहाँ पे है। मान लीजिए ये y1 है तो ये y1, तो क्या है बच्चों? 2,1। एक और मान लेते हैं बच्चों, ये y का मान कितना मानेंगे? 2। तो देखिए ये भी ऑप्शन सही हो गया। ये भी बिंदु किस इस रेखा पे, इस आलेख में आ चुका है। ये वाला भी बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये भी आ चुका है। अब इसको चेक करेंगे, क्या लिखा हुआ है? 2,2। x कितना है? 2 और y भी कितना है बच्चों? 2। y2 तो यहाँ पे है, ये हो गया है ना। तो ये वाला भी बिंदु आ गया 2,2। इसका मतलब सारा का सारा बिंदु आ चुका है बच्चों। किसमें? इस अक्ष पे सारा का सारा बिंदु आ चुका है। इसका मतलब इसका आंसर होगा सभी, इनमें से सभी। देखिए ऑप्शन को कैसे चेक किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं पूरा कूल होके और बच्चों एकदम पेशेंस होके, आपको कूल माइंडेड होके बनाना होगा। कोई क्वेश्चन को अगर टीचर कुछ बता रहा है तो उसको आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन बिंदु है जो x बराबर 5 के आलेख चित्र पर है? बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है बच्चों, क्या रहा? होमवर्क। x बराबर 5 के आलेख पर है बच्चों। x बराबर 5,0 भी होगा और 5,2 भी होगा। 5 इसका भी आंसर होगा बच्चों, ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा? ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए आप चेक कर लेना। सेम इसी तरह बनाना। क्या करोगे? ऐसे। चलिए आप घबराए नहीं, बना ही देते हैं। ये x बराबर 5 है, यहाँ पे 5, तो ये बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बच्चों? 5,0। पता है, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, इसको बोलते हैं आलेख। क्या बोलेंगे? आलेख बोलेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कौन सा बिंदु बच्चों? यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? 5। चलिए ये वाला y वाला लाइन। ठीक है, तो क्या करोगे? पहला लिखो। पहला वाला तो आ गया बच्चों, 5,0 इस लाइन में आ गया है, इसमें। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहता है? 5,2। 5 तो यहाँ पे है और 2 कितना यहाँ पे है, तो इसको मिलाएंगे 2। तो ये वाला 5,2 ये भी आ चुका है। तीसरा क्या है बच्चों? 5,3। 5,3 यहाँ पे होगा, ये वाला, ये भी आ चुका है। क्या तीनों बिंदु इस आलेख में आ चुका है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु O, यदि O बिंदु बच्चों, ये O बिंदु 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी निकालिए OP का। दूरी OP क्या होगा बच्चों? बहुत ही आसान है, आपको बता चुके हैं। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों यहाँ का बिंदु का नाम है 0।
कॉमा, इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। बच्चों इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसको O से दर्शाया गया है, ठीक है। और एक P बिंदु है बच्चों, मान लीजिए ये P बिंदु है और इस P बिंदु का निर्देशांक है 3,4। कितना है? 3,4। इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे बच्चों y। कहता है O से लेके P तक बच्चों ये दूरी निकालने के लिए कहता है OP। बच्चों OP दूरी कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान तरीका है OP दूरी निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, OP निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ऐसे निकालते हैं। दूरी निकालने का एक सूत्र रहता है, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा, ये कौन सा बिंदु है बच्चों? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है। और मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा उसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद करना होगा बच्चों, x² + y²। याद रहेगा ना बच्चों? x² + y², ये सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी। इसको बोलते हैं मूल बिंदु से दूरी। कहाँ लिखेंगे बच्चों? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, चलिए मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी हो गया, ठीक है। चलिए x² का मान कितना दिया बच्चों? x² का मान दिया, सॉरी x का मान कितना दिया बच्चों? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे। y का मान कितना दिया हुआ है? 4। 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 ना कितना होता है बच्चों? 25। 25 का रूट आप तो जान भी करते हैं बच्चों, 5 × 5 25। रूट के अंदर अगर जोड़ा रहता है तो एगो 5 बाहर आ जाता है, यही इसका आंसर OP = 5 आया बच्चों। 5 मात्रक, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा 5 मात्रक। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए सभी बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका 5, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं है और भी है बच्चों। 50 तक क्वेश्चन है। y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। तो y अक्ष से आराम से बता सकते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। कहता है 7,12 बच्चों, 7 यहाँ बना लेते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है? 7। ये x है बच्चों, ये y है। इतना तो पता सबको होना चाहिए, ठीक है। x = 7 है बच्चों, y का मान कितना है? 12 है। y का मान 12 है। दोनों को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे बच्चों, ये इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा, दोनों यहाँ पे मिलेगा। इसका निर्देशांक होगा 7,12, ठीक है। कहता है y अक्ष से बिंदु की दूरी। बच्चों कहाँ से पूछा है? y अक्ष से। ये टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। ये y अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, और y अक्ष से दूरी पूछा है बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा बच्चों? 7। आपको पता है ना बच्चों, इस 7 का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। तो y अक्ष, ये वाला y अक्ष है बच्चों, y अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। y अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है? 7। तो ऑप्शन नंबर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बता दिए। क्यों बताए? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। कहता है बिंदु 7,10, बिंदु 7,10 की कोटि है। तो क्या होगा बच्चों? पहला वाला भुज होता है, पहला वाला भुज होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? कोटि होता है। तो कोटि का मान कितना होगा? सर दूसरा वाला कोटि होता है। कोटि कितना है? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप आराम से बता सकते हो। पहला क्या है बच्चों? प्लस में है, दूसरा भी किस में है? प्लस। और प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम में होता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? इनमें से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय के लिए क्या होता है बच्चों? माइनस कॉमा माइनस होता है, याद रखिएगा, माइनस कॉमा माइनस। इसमें चेक कीजिए कौन माइनस में है। देखिए ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ये देखिए ये भी, ये प्लस में है, दूसरा क्या है? माइनस में है, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखिए बच्चों, पहला भी माइनस में है, दूसरा भी किस में है? माइनस में है। इसका मतलब मिल गया, देखिए मैच कर रहा है ना, माइनस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर समझ में आ गया बच्चों, एक बार कमेंट करना जरूरी है, अच्छे कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो कुछ करना है, लेकिन करना है बच्चों कमेंट, ताकि इससे पता चलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कितना बेहतर और करना होगा इसके लिए, ठीक है। क्या फास्ट चलना है या स्लो चलना है, तो बताओ, आप कमेंट में जरूर बताओगे। कहता है साइन 7 साइन 30 डिग्री, 0 और 0 7 साइन 30 डिग्री। बच्चों ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को मिला के ये क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2025 में पूछा गया है। इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान तरीका है बच्चों इसका। बच्चों 7 साइन 30 डिग्री, 7 साइन 30 डिग्री।
7 साइन, तो 7 साइन 30 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे इसका 7 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। कितना होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 7 गुना 1 7 गुना 1 7 और नीचे में 2 देंगे, ये हो गया। ये बच्चों पहला वाला क्या होता है जल्दी बताइए, x। ठीक है, ये पहला वाला क्या होता है x, और दूसरा वाला क्या होता है y। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे। इसी तरह बच्चों इस पहला वाला क्या होता है x2 और दूसरा वाला क्या होता है बच्चों y होता है, लेकिन इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम x1 का मान निकाले, किसका मान निकाले, x1 का मान। उसी तरह निकालना होगा हम लोग किसका बताइए, y1 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, y1 0 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब किसको निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग दूसरा x2 को। x2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, x2 0 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए x2। और y2 कितना है, साइन 30 डिग्री। तो y2 कैसे निकालेंगे बच्चों, y2 दिया हुआ है 7 साइन 30 डिग्री। फिर से वही आंसर होगा इसका भी, 7 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 7 गुना 1 7 करेंगे और नीचे में 2 करेंगे, 7/2 होगा। ठीक है, ये आपका y2 निकला। अब आराम से निकाल सकते हो, आपको पता है ना x1 y1। ठीक है बच्चों, x2 y2 है ना। x1 कितना दिया हुआ है सर, x1 दिया हुआ है 7/2। ठीक है, और y1 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए x2 कितना दिया हुआ है बच्चों, x2 दिया हुआ है 0 और y2 कितना दिया हुआ है 7/2। कहता है इनके बीच की दूरी निकालिए। बच्चों दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, बच्चा को पता है बच्चों। अगर आप मैट्रिक में हैं, ये दूरी निकालने का सूत्र नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा, आपको आना चाहिए। ये दूरी निकालने का सूत्र बहुत ही आसान होता है, बस कुछ नहीं करेंगे, x में x घटा देंगे। ठीक है, और y को y में घटा देंगे। ठीक है बच्चों, y को y में घटा देंगे ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अब सवाल है सर यहाँ x1 लिखेंगे या x2, आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे आंसर वही आएगा। x2 लिखोगे तो यहाँ x1, यहाँ x1 लिखोगे तो यहाँ पे x2, कुछ भी करोगे बच्चों। x2 माइनस x1 करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं। x को x में घटाएंगे, y को y में घटाओ, किसी को किसी में घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, चलिए x2 कितना है बच्चों, 0 और यहाँ पे कितना है 7/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसी तरह बच्चों y2 कितना है, y2 कितना है 7/2 और y1 कितना है बच्चों 0। ठीक है, y2 कितना है 7/2 और y1 कितना है 0 है। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं किया हम लोग, x2 माइनस x1। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे रखने में बच्चों, यहाँ पे आपका रखने में मिस्टेक कर दिए हैं हम। ठीक है, ये मेरा गलती है। क्या है बच्चों, यहाँ पे x2 कितना है 0, अच्छा सही किए थे बच्चों, और यहाँ x1 कितना है 7/2, सॉरी सही किए हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर होगा। अच्छा बताइए 7/2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 7/2 ही आएगा बच्चों, और उसका स्क्वायर करेंगे, 7/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर कर देंगे। फिर इधर करेंगे, 7/2 में से 0 घटाएंगे, 7/2 ही आएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 बार आएगा, कितना आया बच्चों 7/2 इसको आप करोगे तो 7 कितना होता है बच्चों 49, और 49 कितना होता है। अगर कोई चीज़ 2 बार है ना बच्चों, 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 2 बार, 2, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर 2 बार है, तो 2 लिख के गुना लगा देंगे बच्चों, 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसका जोड़ा में है, स्क्वायर मतलब समझते हैं बच्चों, जोड़ा में होना मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाता है, ये 7/2 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट बाहर नहीं आएगा। कौन सा रूट बाहर नहीं आएगा, ये √2 जो है ये अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस जगह 2 है, इसीलिए स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब समझते हो, वर्ग मतलब समझते हो, 2 बार लिखना, तो रूट के अंदर 2 बार जोड़ा में रहता है तो एक बाहर निकल जाएगा, 7/2 बाहर निकल गया, लेकिन ये 2 रह गया। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आया 7/2 7/2 लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए, ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे। इसका भी एक उपाय है, तो आप परमेकरण कर दो। क्या कर दो, परमेकरण कैसे करेंगे बच्चों, बस कुछ नहीं करेंगे, 7/2 है, अगर ऊपर √2 है। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, √2 कर दोगे, यहाँ √2 इतना तो पहले का था बच्चों, इतना पहले का था, 7/2 गुना √2। आप क्या करोगे, ऊपर नीचे √2 से गुना करोगे। आपने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, उसी से ही आया है ना, परमेकरण 9 क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, परमेकरण कैसे करेंगे बच्चों, √2 से √2 7/2, तो √2 गुना √2 कितना होगा बच्चों 2 होगा, और यहाँ पे नीचे में कितना रह गया √2,
√2 गुना √2 कितना होगा 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे, और 2 गुना √2 बच्चों 2√2, 2 गुना √2, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 7 नीचे में कितना रह गया √2। ये आपका आंसर। देखिए कितना घुमा के पूछता है बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे कमजोर है, बेसिक कमजोर है, वो उसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी बेसिक अच्छा है बच्चों वो समझ लिए होंगे। कैसे यहाँ पे परमेयकरण किए हैं बच्चों, √2 तो √2 गुना √2 क्या होता है बच्चों 2 होता है। ये बचपन में सिखाया जाता है, 5-6 क्लास में सिखाया जाता है। √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है। √3 गुना √3 कितना होता है बच्चों √3 होता है, सॉरी 3 होता है। और √5 अगर यहाँ पूछा जाएगा आपको √5 गुना √5 तो क्या होगा बच्चों √5, तो 5 बन जाएगा। समझ में आया। तो सेम यहीं पे चल रहा है यहाँ पे भी। देखिए बच्चों √2 गुना √2 क्या होगा 2 आ गया, 7 पहले से था, √2 गुना √2 2 आ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे √2 था, तो 2 से 2 ने हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, 7/√2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आप बताइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, ज़्यादा थोड़ा टफ है ना। तो जो बच्चे 95+ मार्क्स का सपना देखते हैं मैथ में, तो आराम से ये उसी को समझ में आएगा ये सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं बच्चों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा बच्चों। इसका एक और लेक्चर आने वाला है बच्चों, 2 लेक्चर और आएगा, इसमें जितना भी सारा विभाजन सूत्र आएगा, ठीक है, दूरी सूत्र आएगा, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बस लाइक कर दीजिएगा बच्चों।